एवरीवन, नई सुबह नई उम्मीद के साथ ज्ञान नारा में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2 के बारे में। गाइज, हमने इससे पहली क्लास में स्टार्ट किया था मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर फर्स्ट साइंस का पार्ट फर्स्ट के बारे में, जिसमें गाइज हमने पढ़ा था मैटर की डेफिनेशन के बारे में, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, और मैटर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। किस किस में डिवाइड किया गया? दो पार्ट्स में। वो दो पार्ट्स कौन कौन से थे? पहला था बच्चे फिजिकल, दूसरा था बच्चे केमिकल। और मैंने आपको बताया था फिजिकल मैटर के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और केमिकल के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं अब पार्ट सेकंड के बारे में। पार्ट सेकंड चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग साइंस स्टार्ट करते हैं। इसका जो पहला पॉइंट है बच्चे वो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, यानी मैटर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो उसकी क्वालिटी होती है, वो क्या होती है। कहने का मतलब क्या है कि मैटर की जब हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, जब भी मैटर की प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, तो मैटर को 3 स्टेट में डिवाइड किया गया। कितनी स्टेट में डिवाइड किया गया? 3 स्टेट में डिवाइड किया गया। और हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। बच्चे ध्यान दीजिए, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर के बारे में बात कर रहे हैं। और इसको कितनी फॉर्म में बांटा गया? मैटर को कितनी फॉर्म में डिवाइड किया गया? 3 फॉर्म में डिवाइड किया गया। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। फर्स्ट है सॉलिड, सेकंड लिक्विड, और थर्ड है गैस, जिसके बारे में हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर का बच्चे पहला पॉइंट है हमारे पास, पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन दैम। बच्चे ध्यान देना, पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन दैम, यानी कहने का मतलब क्या है, जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्पेस मिलता है, उनमें जगह मिलती है। यानी एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में कुछ स्पेस प्रोवाइड होता है। ध्यान दीजिए बच्चे, क्या मिलता है? स्पेस प्रोवाइड होता है। तो इसके बारे में हम जो हमें बताया गया पॉइंट में, पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन दैम, इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और तीनों की जो क्वालिटी हैं वो अलग अलग हैं। आइए उन क्वालिटीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं अच्छे से। पहली बात करेंगे बच्चे सॉलिड में। किसके बारे में बात करेंगे? सॉलिड के बारे में बात करेंगे। तो सॉलिड के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो लिखा हुआ है बेटा वेरी लिटिल स्पेस, यानी सॉलिड में जो स्पेस होता है वो कम पाया जाता है, या आप कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, नो मोर स्पेस, स्पेस पाया ही नहीं जाता। क्योंकि बेटा जैसे कि रीज़न में लिखा है पार्टिकल्स टाइटली बाइंड, यानी पार्टिकल्स बंधे हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, वो एक दूसरे से कैसे होते हैं? अटैच्ड होते हैं, उनके बीच में स्पेस नहीं होता। स्पेस क्या होता है? नहीं होता। स्पेस नहीं होता इन पार्टिकल्स में। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं आयरन की। आयरन के अंदर आप देख रहे हैं, आयरन में जो है उसके पार्टिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये जो वॉयलेट कलर्स की कुछ बॉल टाइप नज़र आ रही हैं, ये क्या हैं? आयरन के पार्टिकल्स हैं। आप देख रहे हो आयरन के जो पार्टिकल्स है, पहला जो पार्टिकल है और दूसरे पार्टिकल आपस में कैसे हैं? अटैच्ड बाइंड हैं, यानी एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते। ये ऐसे खेलते हैं, तू मेरे अगल बगल है। यानी कहने का मतलब क्या है? पहला पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से बिल्कुल अटैच होता है, उसके अंदर उन पार्टिकल्स में क्या नहीं होता? स्पेस नहीं मिलता। यानी क्वेश्चन आपसे कोई पुटअप करता है कि बच्चे सॉलिड में स्पेस मिलता है पार्टिकल्स में, तो आप क्या कहेंगे? नो मोर स्पेस, या आप ये कह सकते हैं वेरी लिटिल स्पेस। इज़ दैट क्लियर बेटा? हाँ जी सर, ये तो क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। इसका एक और एग्जाम्पल से मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाता हूँ। जैसे कि बात करते हैं पेन की। पेन के जो पार्टिकल्स होंगे, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि पेन को आप प्रेस करेंगे, पेन को क्या करते हैं? आप प्रेस करते हैं, यानी दबाने की कोशिश करते हैं। क्या पेन आसानी से टूट जाता है? नहीं टूटता। अगर आप पेन के पार्टिकल्स को दोनों हाथों से खींचने की कोशिश करोगे, दोनों तरफ से खींचने की कोशिश करोगे पेन को, क्या पेन टूट जाएगा? उसके पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि बच्चे पार्टिकल्स उसी के अलग होते हैं जिसमें स्पेस होता है। और जैसा कि हमने सॉलिड में पढ़ा, सॉलिड के पार्टिकल्स में स्पेस नहीं प्रोवाइड होता। सॉलिड के पार्टिकल में स्पेस नहीं प्रोवाइड होता, यानी कहने का मतलब नो मोर स्पेस। किस में नो मोर स्पेस? इन सॉलिड। नो मोर स्पेस इन सॉलिड। सॉलिड में स्पेस नहीं मिलता। इज़ दैट क्लियर?
हाँ जी सर, ये तो क्लियर है, बहुत अच्छा समझ में आ गया। अच्छी बात है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं लिक्विड में। जैसा कि हम बात कर रहे हैं बेटा लिक्विड में, हम बात कर रहे हैं बच्चे लिक्विड के बारे में। तो बच्चे सपोर्ट बनाए रखिए। लिक्विड के बारे में हम बात कर रहे हैं। सम स्पेस बिटवीन देम, लिटिल स्पेस पाया जाता है, यानी कुछ स्पेस क्या होता है, लिक्विड में मिलता है। कैसे, ध्यान दीजिए, कुछ स्पेस मिलता है। किस में मिलता है, लिक्विड में मिलता है। लेकिन क्या सॉलिड में स्पेस मिलता है, नहीं मिलता। सॉलिड में नो मोर स्पेस। एग्जाम्पल आपके सामने था, जैसे कि हम पेंसिल की बात करते हैं, पेन की बात करते हैं, आयरन नेल की बात करते हैं। क्या अगर आप उनको प्रेस करोगे तो क्या उसके पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे, नहीं होंगे। क्या आप उन दोनों आयरन नेल जो है उन दोनों को दोनों तरफ से पकड़ कर अगर खींचने की कोशिश करते हैं, अगर हम उनको अलग करने की कोशिश करते हैं, सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, तो क्या उनके पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं, नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि सॉलिड के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्पेस नहीं मिलता, स्पेस नहीं मिलता। इन लिक्विड के बारे में अब हम बात करेंगे बेटा। किसके बारे में बात करेंगे, लिक्विड के बारे में। ध्यान दीजिए बेटा, सपोर्ट बनाए रखिए। सम स्पेस बिटवीन देम, तो लिक्विड में जो है स्पेस मिलता है। क्यों मिलता है, वाई दिस कोला वेरी, बिकॉज ऑफ बेटा रीजन, बिकॉज ऑफ फ्लूइडिटी। किसकी वजह से, फ्लूइडिटी की वजह से। फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है, फ्लूइडिटी का मतलब होता है जो चीज़ बह जाती है। क्योंकि लिक्विड आप सब जानते हैं, लिक्विड जैसे कि वाटर हो गया, लिक्विड जैसे कि मिल्क हो गया, लिक्विड जैसे कि कॉफ़ी हो गया, लिक्विड जैसे कि इंक हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब फ्लो हो जाते हैं। ये सब क्या हो जाते हैं, फ्लो हो जाते हैं। अगर आप इन्हें फ्लोर पर डालते हैं तो ये क्या करने लग जाते हैं, फ्लो होने लग जाते हैं, बहने लग जाते हैं। तो कहने का मतलब फ्लूइडिटी होने की वजह से हमें ये पता चलता है कि जो वाटर होता है, वाटर के पार्टिकल्स में कुछ स्पेस मिलता है। अगर बेटे अगर उसमें स्पेस नहीं होता तो क्या जो पानी है, जो वाटर है, वो फ्लो करता, नहीं करता। वो भी एक तरीके से, जैसे हम कील के बारे में बात कर रहे हैं, कील को अगर हम फ्लोर पे रखेंगे, क्या वो फ्लो कर जाएगी, नहीं करेगी, क्योंकि उसके पार्टिकल्स अटैच्ड हैं, वो वैसी की वैसी ही रहेगी। लेकिन अगर हम पानी को फ्लोर पे फ्लो करते हैं तो क्या होगा, हम देखेंगे जो वाटर है वो फ्लोर पे फ्लो होने लग जाता है, उसके पार्टिकल्स क्या होने लग जाते हैं, डाइवर्ट होने लग जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, लिक्विड में क्या पाया जाता है, लिक्विड के अंदर कुछ स्पेस यानी सम स्पेस मिलता है। इज दैट क्लियर, हाँ जी सर, ये तो क्लियर है, बहुत अच्छे समझ में आ गया। एग्जाम्पल, अब हम बात करेंगे शुगर और वाटर की। अब हम बात करेंगे सॉल्ट और वाटर की। बच्चे, सॉल्ट और वाटर ये आपका होमवर्क है, इसे आपको होमवर्क में करना है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। जैसे कि हम बात करते हैं शुगर और वाटर की, सपोज़ कीजिए, सपोज़ करो जैसे कि हम क्या करते हैं, एक ग्लास लेते हैं, उस ग्लास के अंदर पानी डालते हैं। तो बच्चे सबसे पहले आपको मेज़र करना है ग्लास के अंदर जो पानी है उसका वाटर लेवल क्या है। जैसे ही आप उसको वाटर लेवल को चेक करते हैं, वाटर लेवल चेक करने के बाद जैसे ही आप शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर के अंदर मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद जब आप उसको डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, शुगर के पार्टिकल्स को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, तो क्या दिखेगा आपको, तो आप ये देखेंगे जैसे ही शुगर के पार्टिकल्स वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, आपको दोबारा पानी का जो लेवल है यानी वाटर का जो लेवल है उसको मेज़र करना है। आप देखेंगे उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। आप कह रहे हो सर आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो, बेटा मैंने एक्सपेरिमेंट किया है और साइंस एक्सपेरिमेंट बेस है, प्रैक्टिकली काम करती है। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे ही आप उसका दोबारा वाटर लेवल चेक करते हैं, वाटर लेवल मेज़र करते हैं, तो आप देखेंगे उस पानी के लेवल में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स जो होंगे उसमें कुछ स्पेस है। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में बना रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, इसमें देखिए, ध्यान दीजिए बेटा, अटेंशन, इधर ध्यान दो। जैसे कि हम पार्टिकल्स के बीच में देख रहे हैं, बिल्कुल भी स्पेस नज़र आ रहा है, बिल्कुल ही स्पेस नज़र आ रहा है। तो यानी कहने का मतलब क्या है, जो लिक्विड होता है उसमें स्पेस मिलता है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जब हमने वाटर को ग्लास में डाला तो वाटर के बीच में जो स्पेस था, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था, उन स्पेस को किसने ले लिया, शुगर के पार्टिकल्स ने फिल कर दिया। कुछ इस तरीके से बन गया बेटे, कुछ इस तरीके से बन गया।
यानी ये हो गया आपका वाटर का पार्टिकल, ये हो गया वाटर का पार्टिकल और ये हो गया शुगर का पार्टिकल। तो इससे हमें क्या पता चलता है, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था उसकी जगह किसने ले ली, शुगर के पार्टिकल्स ने ले ली। तो इसकी वजह से क्या हुआ, वाटर लेवल नहीं बढ़ा। इसलिए हम कहते हैं, बेटे ध्यान दीजिए यहाँ पे, सम स्पेस बिटवीन दैम। लिक्विड में क्या पाया जाता है, स्पेस पाया जाता है। ध्यान दीजिए, अटेंशन, क्या पाया जाता है, स्पेस पाया जाता है। किस में पाया जाता है, लिक्विड में पाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछता है इन कंपैरिजन ऑफ सॉलिड, लिक्विड में स्पेस मिलता है या नहीं मिलता है, तो आप क्या कहेंगे, लिक्विड में स्पेस मिलता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे सॉलिड में, तो सॉलिड में स्पेस नहीं मिलता। नो मोर लिटिल स्पेस, या आप ये कह सकते हैं लिटिल स्पेस, क्योंकि नो मोर और लिटिल स्पेस बात एक ही है, सेम थिंग। इज़ दैट क्लियर बेटा? हाँ जी सर, ये तो क्लियर है। तो इस तरीके से हमें शुगर सॉल्यूशन प्रोवाइड होता है। इज़ दैट क्लियर? हाँ जी सर, ये तो क्लियर है, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, अच्छी बात है बेटे। अब हम बढ़ते हैं गैस की तरफ। अब हम गैस में बात करेंगे। जैसा कि गैस में लिखा है मैक्सिमम स्पेस इन गैसेस। गैसेस में जो स्पेस होता है वो कैसा होता है, ज़्यादा होता है। कैसा होता है बच्चे, ज़्यादा होता है। तो आइए देखते हैं कैसे ज़्यादा होता है। रीज़न क्या है, पार्टिकल्स मूव रैपिडली। पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं, रैपिडली मूव करते हैं, रैपिडली। रैपिडली, अटेंशन प्लीज़ बेटा, सपोर्ट बनाए रखिए। रैपिडली का मीन क्या होता है, रैपिडली का मीन ये होता है बच्चे, जैसे कि वो तेज़ी से गति करते हैं, पता भी नहीं चलेगा, तेज़ी से उड़ जाते हैं, आपको मालूम ही नहीं होगा कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो कहाँ चले गए, वो रैपिडली मूव कर जाएंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि बलून है, आप बलून में देखते हैं कि बलून के अंदर जैसे ही आप क्या करेंगे, एयर को फिल करेंगे, तो एयर फिल होने के बाद अगर आप उस बलून को क्या करते हैं, कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि उसको कंप्रेस किया जाए, तो कंप्रेस करने पर क्या होगा, बलून के अंदर जितनी भी एयर भरी है वो सब क्या होगी, वो सब इन्वायरमेंट में फैल जाएगी। और इन्वायरमेंट में फैलने के बाद क्या होगा, क्या आप उन गैसेस के पार्टिकल्स को ढूंढ सकते हो, नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि वो रैपिडली मूव करते हैं। इसलिए जो हमारे पास क्या होता है बेटा, गैस होता है, उसमें स्पेस बहुत ज़्यादा पाया जाता है। यानी आप उन्हें खींच नहीं सकते, आप उन्हें पास नहीं बुला सकते। इज़ दैट क्लियर? हाँ जी सर, ये तो क्लियर है। तो यानी बलून में जैसे ही गैसेस जो हमारी, अब मैं कंपैरिजन करवाता हूँ आपको। जैसे कि सॉलिड की मैंने बात की, तो सॉलिड में बेटा कैसा स्पेस होगा, बहुत ही कम स्पेस होगा, यानी लिटिल स्पेस होगा, नो मोर स्पेस होगा, आप ये कह सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? हाँ जी सर, ये तो क्लियर है। बहुत जोर की समझ में आ रहा है, बहुत जोर की समझ में आ रहा है। तो सेकंड पॉइंट जो है हमने पढ़ा लिक्विड के बारे में। तो लिक्विड के बारे में हमने बच्चे क्या पढ़ा, लिक्विड में स्पेस मिलता है, लिक्विड में स्पेस प्रोवाइड किया जाता है। इज़ दैट क्लियर? क्यों किया जाता है सर, दोबारा बता दो एक बार। ठीक है बेटा, एक बार और बताता हूँ। क्योंकि बेटा लिक्विड में इसलिए पाया जाता है, जैसे कि मैंने आपसे बात की कि उनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े फ्रीली मूव करते हैं। वो कैसे मूव करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं और उनके पार्टिकल्स में क्या होता है बेटा, लूजली पैक होते हैं, जिसकी वजह से पार्टिकल्स जो होते हैं लिक्विड के, उनमें क्या मिलता है, स्पेस मिलता है, सम लिटिल स्पेस मिलता है। और मैंने आपको एक एग्जांपल दिया किसका, शुगर और वाटर का। वो एग्जांपल सबसे बढ़िया है, लेकिन आपको क्या करना है, सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन करना है, अपने घर पे करना है, और उसको करने के बाद एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर ज़रूर देना है बच्चा, ज़रूर देना है, मतलब ज़रूर देना है। तो अगला हमने पढ़ा गैस के बारे में। गैस के बारे में हमने क्या पढ़ा, पार्टिकल्स रैपिडली मूव करते हैं। क्यों मूव करते हैं, क्या एनवायरनमेंट में अगर कोई गैस फिल हो जाती है तो क्या आप उनके पार्टिकल्स को सीन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जब सीन नहीं कर सकते तो आप उनके पार्टिकल्स को ला भी नहीं सकते, यानी उनके पार्टिकल्स हमारे पास दोबारा वापस नहीं आएंगे। इज़ दैट क्लियर? हाँ जी सर, ये भी क्लियर है। मैंने आपको इसका एग्जांपल बलून से भी दे दिया। इज़ दैट क्लियर? हाँ जी सर, क्लियर है। कैसे समझ में आ रहा है, बहुत जोर की, बहुत जोर की। ठीक है, अच्छी बात है बेटा, बहुत जोर की समझ में आ रहा है। अब जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ गैस का। जैसे कि हमने देखा है घरों में मम्मी क्या करती हैं, खाना वगैरह बनाती हैं, तो आपने देखा होगा जैसे ही गरम गरम खाना बनता है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं
उसके जो गैस के पार्टिकल्स हैं जो हमें वेपर की फॉर्म में प्रोवाइड होते हैं, तो वो क्या होगा, अगर खाना गर्म है तो उसके पार्टिकल्स जल्दी से हमारी नोज़ तक उसके जो पार्टिकल्स है वो पहुंच जाते हैं और हमें पता चल जाता है कि क्या इंटरेस्टिंग थिंग्स या इंटरेस्टिंग डिश बन रही है। इज़ दैट क्लियर? डिलीशियस डिश बन रही है, ये तो आपको पता चल जाता है। हाँ जी सर, ये तो क्लियर है। तो इसी तरीके से जैसे हम धूप बत्ती या अगरबत्ती आपने देखा होगा, उनकी इंसेंस होती है, उनकी जो गंध होती है वो हमारी नाक तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है, क्योंकि वो वेपर की फॉर्म में है, और वेपर की फॉर्म में जब वो बनते हैं तो उसे हम गैस भी कहते हैं, स्टीम भी कहते हैं। इज़ दैट क्लियर? यस सर, इज़ दैट क्लियर? तो कहने का मतलब क्या है, तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे मूव कर रहे हैं, रैपिडली मूव कर रहे हैं। कैसे मूव कर रहे हैं? रैपिडली मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप उनके पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींच नहीं सकते। ठीक है बेटा, क्योंकि अगर वो पार्टिकल्स दोबारा एनवायरनमेंट में जैसे ही फैलते हैं तो उनके पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, डिस्परेट हो जाते हैं, डिसकनेक्ट हो जाते हैं, यानी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ये कह सकते हैं। तो पार्टिकल्स को आप दोबारा वापस नहीं ला सकते। इज़ दैट क्लियर? हाँ जी सर, ये क्लियर है। और यही पॉइंट बच्चे जो अभी मैंने आपको बताया, यही पॉइंट मैं पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूविंग में भी यही पॉइंट्स की बात करूँगा। लेकिन बच्चे हम सिर्फ ये कहते हैं कि सर यहाँ पर भी वो एग्ज़ाम्पल, वहाँ पर भी वही एग्ज़ाम्पल। तो बच्चे ये एग्ज़ाम्पल से कुछ नहीं होता, आपको वहाँ पर कंडीशन पता होनी चाहिए, कंडीशन लगाने आनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं उस पॉइंट को कैसे एक्सप्लेन करूँ। इज़ दैट क्लियर? हाँ जी सर क्लियर। कैसे समझ में आ रहा है? बहुत जोर की? अच्छी बात है बेटा, बहुत जोर की समझ में आ रहा है। बेटे पार्ट 2 आपका यहीं पे एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गाइज़ आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, जबकि मेरी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 हिंदी मीडियम वीडियो भी अपलोड हो चुकी हैं। गाइज़ मेरा पार्ट 1 इंग्लिश मीडियम अपलोड है ऑलरेडी, और गाइज़ आपको पार्ट 2 के अंदर डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा। तो गाइज़ इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वीडियो को ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखिए गाइज़ फॉर मोटिवेट मी। तब तक के लिए धन्यवाद।